हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी डियर डिवाइन सोल का बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि हम बहुत सारा इनर वर्क कर लेते हैं, हम बैलेंस हो जाते हैं और हमारा रियूनियन भी अगर हो जाता है तब भी अगर हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमसे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो अभी भी अनअवेकन है। तो ऐसा क्यों है? आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा बहुत बात करके गायब हो जा रहे हैं, या वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या वो आपसे फिर से ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिससे आपको ट्रिगर हो रहा है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि इस तरीके से उनका आपकी लाइफ में आने का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, इसका कई सारा रीज़न है, मैं एक एक करके बात करती हूँ। पहला जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आपको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं, आप रियूनियन के लिए तैयार हो गए हैं, बट एक्चुअली में ऐसा रियल में नहीं होता। आपको लगता है कि आप बैलेंस हो गई हैं, आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया है, अब आपको ज़्यादा ट्रिगर्स नहीं हो रहे हैं, आपके इमोशन बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया, अब आप बैलेंस हो गई हैं। तब आप थोड़ा लूज़ भी हो जाते हैं इनर वर्क करने में और आप वेटिंग की एनर्जी में चले जाते हैं कि अब तो मैं बैलेंस हो गई हूँ, अब तो मेरा रियूनियन होने वाला है। फिर आप डीएम की करंट एनर्जी चेक करने लगते हैं कि कब रियूनियन का पोर्टल आएगा और कब मेरा रियूनियन होगा। और फिर जैसे ही आपको पता चलता है कि अब रियूनियन होने वाला है, आपको थोड़े साइन एंड सिम्टम्स मिलने शुरू होते हैं, आप पूरा डिज़ायर से भर जाते हैं, एक्सपेक्टेशन से भर जाते हैं कि अब तो मेरा डीएम आएगा, ये बोलेगा, ऐसे कहेगा, हम ऐसे मिलेंगे, ये बातें करेंगे। आपके इमोशंस जो हैं वो अप डाउन होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग तो डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं और अगर उस टाइम पे रियूनियन नहीं हुआ तो दुखी होते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कुछ लोग इस सिचुएशन से निकल नहीं पाते, काफ़ी टाइम तक इसी लूप में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशनली जब बैलेंस अंदर से फील करने लगते हैं, थोड़ा सा डार्क फोर्सेस का अटैक कम हो जाता है, कुछ इश्यूज़ मान लीजिए सॉल्व कर लिए, थोड़े चक्रा एक्टिवेट कर लिए और काफ़ी बैलेंस फील कर रहे हैं, और ये सब करके उनको लगता है कि उनका इनर वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है, और फिर वो थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं इनर वर्क में और सिर्फ डीएम का वेट करते रहते हैं कि अब हमारा रियूनियन कब होगा। अगर आप भी इस टाइप का एनर्जी फील कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हो गया है। ये एक हाई वाइब्रेशन स्टेट है जहाँ पे आप काफ़ी बैलेंस फील कर रहे हैं, डार्क फोर्सेस का आप पे अटैक थोड़ा कम हो गया है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई है, आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ा रेज हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका लेवल थोड़ा अप हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपके इनर वर्क में कई और माइनर चीज़ें जुड़ जाती हैं जो यूजुअली आप ध्यान नहीं देते हैं कि आपके अंदर है भी। जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है तो कुछ बेसिक चीज़ें यानी ABCD जैसी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके अंदर एंगर बहुत है, फियर बहुत है किसी चीज़ को लेके, तो फर्स्ट लेवल पर पहले आपको इसी एंगर की, इसी फेयर की ABCD समझाई जाएगी, यानी इन सब चीज़ों की ABCD हील करेंगे आप। यानी अगर आप हाई वाइब्रेशन तक अभी आ चुके हैं तो आप देखेंगे कि पहले से आप बहुत कम एंगर अब करते हैं और पहले से बहुत कम अब डरते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पूरा एंगर डिज़ोल्व नहीं किया, आपने हर चीज़ से फियर डिज़ोल्व नहीं किया अभी। हो सकता है कि पहले आपको बेसिक चीज़ों पे गुस्सा आ जाता हो, छोटी छोटी चीज़ों का डर होता हो, अब आप उन सब चीज़ों को हील कर चुके हैं। लेकिन कुछ और फियर भी हो सकता है, कुछ और बड़े ट्रिगर्स भी हो सकते हैं जहाँ आपको गुस्सा आ सकता है। तो ये एंगर और फियर ये तो एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेल्फ लव है, गिल्ट है, किसी चीज़ का फियर है, कोडिपेंडेंसी का इशू है। आप काफ़ी हद तक तो इनसे बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी बहुत जगह आप कोडिपेंडेंट हैं, जो कि हो सकता है आपको ना पता हो कि आपके माइंड के किस एरिया में अभी ये बचे हैं, आपके माइंड के किस कोने में अभी ये बचे हैं, आपको खुद से ना पता चल पा रहा हो और यूनिवर्स भी आपको साइन दे रहे हों, लेकिन आपको लगे कि नहीं, हम तो बैलेंस हैं, हमारा तो काम अब हो चुका है, अब तो बस रियूनियन हो जाए। तो जब आप इस लूप में बार बार फंसे रहते हैं तब यूनिवर्स आपके लाइफ में आपके डीएम को भेज देता है कि लो, तुम रियूनियन चाहती थी, लो देख लो क्या हाल है। और तब आपको ट्रिगर्स होते हैं या आपका डीएम मिरर करने लगता है आपको। जब आपको फिर से अपने हार्ट में पेन फील होता है, फिर से कोई ट्रिगर होता है और आप हर्ट होते हैं,
तब एक्चुअली में आप फिर से सीरियस हो जाते हैं। और जब डीएम को आपकी लाइफ में इस तरीके से भेजा जाता है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ही मिरर कर रहे होते हैं, वो आपको ही कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उस टाइम पे, ताकि आप खुद के इशू को पहचान सकें। आपके बचे हुए अंदर इशू क्या हैं वो आपको खुद दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए डीएम आपके सामने आया है एज अ मिरर। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो आप दुखी होने के बजाय कि डीएम चला गया फिर से छोड़ के, या उसने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, इतने दिन बाद आया तब भी अवेकन नहीं है, ये सब सोचने के बजाय आप अपने माइंड को बिल्कुल पीसफुल रखें और इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और उसके द्वारा दिए गए ट्रिगर्स को अपनी लाइफ में चेक करें कि कहाँ आप वो गलतियाँ अपनी लाइफ में कहाँ कर रहे हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको मिररिंग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं पता होना चाहिए। ये जो मिरर एक्सरसाइज होती है अपने इश्यूज़ को डिज़ोल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मिररिंग का कॉन्सेप्ट तो लगता ही लगता है, अब बहुत अवेकन हो गए हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, तो वो अच्छा बिहेव तो करेगा ही, बट हो सकता है कि वो किसी रीज़न से आपके सामने अपनी फीलिंग्स को नहीं रख पा रहा हो। ये रीज़न हो सकता है कि शुरुआत में उनको अपनी फीलिंग को आपके सामने एक्सप्रेस करने में पहली बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। मेल्स के साथ ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब कोई लड़का बहुत ज़्यादा प्योर लव में होता है तो वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होती है उसको फर्स्ट टाइम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि वो बात कर रहे हैं बट वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आप चाहें तो सामने से भी उनको बोल सकती हैं अपनी तरफ से, ताकि उनको थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल सके। ऐसे टाइम पे आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, इस ईगो में नहीं आना चाहिए कि हमने इतना इनर वर्क किया है तो अब इनको ही बोलना है, हम नहीं बोलेंगे। आप अगर चेक कर पा रही हैं कि वो चाह रहे हैं बोलना लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट कर सकती हैं। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल चल रही हो, उनकी लाइफ बहुत बैड सिचुएशन से गुजर रही हो सकता है कि उनको डिवाइन की तरफ से बहुत सारे सोल शॉक दिए जा रहे हों, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हों और ऐसे में उनको आपकी याद आई हो और उन्होंने एज इट इज़ आपको फ़ोन मिला दिया हो कि थोड़ी सी हमको हीलिंग मिलेगी, थोड़ा सा हमें अच्छा फील होगा। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन चूँकि आप इनर वर्क कर रही होती हैं, ऑल टाइम डीएम का वेट कर रही होती हैं, तो जैसे ही वो आता है आपको लगता है हमारा रियूनियन हो गया, अब तो वो अवेकन हो गया होगा, वो मुझसे बहुत सारी बातें करेगा, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। तो अगर इन सारी सिचुएशंस को अगर ध्यान में रखते हुए आप देखें तो आपको पता लगेगा कि डीएम अगर अनअवेकन आपके पास आता है तो इसकी कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा अवेकन होकर ही आपके पास आया हो। तो आपको इस सिचुएशन को बिल्कुल नॉर्मली लेना चाहिए। कुछ लोगों के डीएम तो 1 महीने में 2 महीने में ऑन ऑफ होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका इनर वर्क कंप्लीट हो गया या उनका रियूनियन हो गया। उनको काम तो अपने ऊपर करना ही है, उनके डीएम को भी अपने ऊपर काम तो करना ही है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप बिल्कुल लाइटली लें इस बात को कि आपका डीएम अनअवेकन होकर आपके पास आया है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। आप इसे एज अ ट्रिगर ले सकती हैं, मिरर एक्सरसाइज कर सकती हैं, उसे अप्रिशिएट कर सकती हैं, उसे टीच कर सकती हैं और वो जा रहा है तो उसे जाने दें। बिल्कुल भी गिल्ट फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको फिर से मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साई।